वुमन टाइड टू ट्री बाय इन-लॉज बीटन फॉर जेल्ड। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? वुमन एक महिला, टाइड, देखो टाई का अर्थ होता है बांधना, और चूंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज हुआ है इसलिए इसका अर्थ हो गया एक महिला बांध दी जाती है, टू ट्री पेड़ से, बाई के द्वारा, इन लॉज, देखो इन लॉज का अर्थ होता है सास ससुर या फिर ससुराल वाले। तो एक महिला को उसके ससुराल वालों के द्वारा पेड़ से बांध दिया जाता है, बीटन उसको पीटा जाता है, फॉर जेल्ड और इसी मामले में 4 लोग जेल चले जाते हैं। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हुआ? देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो है ना पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, और यहाँ पे आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस समझ करके भी अर्थ निकाल सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस समझ कर भी इसका अर्थ निकाल सकते हो। तो यदि आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस मान करके इसका अर्थ निकालोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक महिला उसके ससुराल वालों के द्वारा पेड़ से बांध दी जाती है, उसको पीटा जाता है और इस मामले में 4 लोग जेल चले जाते हैं। और यदि आप इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस मानकर अर्थ निकालोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक महिला को उसके ससुराल वालों के द्वारा पेड़ से बांध दिया गया, उसको पीटा गया और इसी मामले में 4 लोग जेल चले गए। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। तो बाकी जानकारी वहाँ पे आपको मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए यहाँ मिलेंगे और ये भी पता लगेगा कि सोसाइटी के अंदर किस किस तरह की घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए वो भी होती हैं। आगरा, 4 members of a 22-year-old woman's in-laws family। यहाँ तक का ही पहले देखो, 4 members 4 सदस्य ऑफ ए 22-year-old एक 22 साल की वुमन्स महिला के, देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ का की के होता है। तो वुमन्स अर्थात महिला के, इन लॉज ससुराल वाले, फैमिली का मतलब परिवार। तो क्या मतलब हुआ कि एक 22 साल की महिला के ससुराल पक्ष के का जो उसका परिवार रहा अर्थात जो ससुराल रही, तो वहाँ के 4 लोग वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखो यहाँ पर सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब वोज या वर आ जाता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो फिर वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो एक 22 साल की महिला के ससुराल पक्ष के परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया एंड सेंट टू जेल, और उनको जेल भेज दिया गया। और देखो ये जो सेंट है ना, तो एक वर्ब होती है सेंड जिसका अर्थ होता है भेजना, SAND, उसी की सेकंड फॉर्म होती है SEND, सेंड, क्योंकि SAND तो फिर रेत हो जाता है उसका मतलब, SEND, सेंड मीन्स होता है भेजना, उसी की थर्ड फॉर्म होती है सेंट। टू जेल, उनको जेल भेज दिया गया, बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा, इन अलीगढ़, अलीगढ़ में, आफ्टर, बाद में, ये वीडियो, जब एक वीडियो परपोर्टेडली, परपोर्टेडली जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है और इसका हिंदी अर्थ होता है कथित रूप से। जब कथित रूप से एक वीडियो शोइंग, जिसमें दिखाया गया हर उस महिला को टाइड बंधे हुए टू ए ट्री, एक पेड़ से, एंड मर्सीलेसली, देखो मर्सीलेसली का हिंदी अर्थ होता है निर्दयता से, इधर मैंने लिख भी दिया है, और ये भी जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। थ्रेस्ट, थ्रेस्ट का मतलब होता है पीटना, जब उसको निर्दयता से पीट दिया गया। वॉज वाइडली, वाइडली का मतलब होता है बड़े स्तर पर, ये भी एडवर्ब है। सर्कुलेटेड, सर्कुलेट का मतलब क्या होता है घूम जाना, वायरल हो जाना। कहने का मतलब क्या है, टोटल का क्या सेंस हुआ कि एक वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि एक महिला को पेड़ से बांध दिया गया और उसको निर्दयता से पीटा गया, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे
बड़े स्तर पर वायरल हो गई तो उस महिला के ससुराल पक्ष के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेज दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। डीएसपी अतरौली, जो अतरौली के डीएसपी हैं उनका नाम है अकमल खान सैड। तो अकमल खान जो कि डीएसपी अतरौली हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, द वीडियो, कि ये जो वीडियो रही, सरफेस्ड ऑन जून 6। सरफेस का मतलब होता है उतरना, सामने आना। ठीक है, सरफेस का मतलब सतह भी होता है ना, सतह पे कोई चीज़ आना। ठीक है, सामने आना। तो ये वीडियो जो है 6 जून को जो है सामने आई थी, उसके बाद ये वायरल हो गई। आफ्टर एग्जामिनिंग इट, एग्जामिन का क्या मतलब होता है, एग्जामिन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो आफ्टर एग्जामिनिंग इट, इसकी जांच पड़ताल करने के बाद, वी फाउंड, हमने पाया, दैट कि द इंसिडेंट टुक प्लेस, इंसिडेंट का हिंदी अर्थ होता है घटना, और टुक प्लेस जो है वो टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म होती है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और ट्रांसलेशन भी इस चैनल पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस वीडियो को भी आप देखो और तो फिर आपकी ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये जो घटना है टुक प्लेस, ये घटित हुई एट अतरौली, अतरौली में, इन अलीगढ़, जो कि अलीगढ़ में पड़ती है। ठीक है, तो अलीगढ़ ज़िले के अतरौली में ये घटना घटित हुई। जब जो है वीडियो की जांच पड़ताल की गई तो उसमें ये बात पता लगी। ए पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना। तो एक पुलिस अधिकारी जो जांच कर रहा था द केस, इस मामले की, सैड, उसने कहा, एन एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात प्राथमिकी। एन एफआईआर वॉज रजिस्टर्ड, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी अंडर आईपीसी सेक्शंस, आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, और सेक्शन का अर्थ होता है धारा। तो भारतीय दंड संहिता की धाराओं में जो कि आगे लिखी हुई हैं, उनमें एक एफआईआर दर्ज की गई थी। और कौन कौन सी वो धाराएं रहीं, 323, और ये जो धारा है 323, तो ये किस क्राइम के लिए लगती है, वॉलंटरीली कोजिंग हर्ट। वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर, कोज का मतलब होता है पैदा करना, और हर्ट का मतलब होता है चोट। किसी को जानबूझकर चोट पैदा करना, अर्थात जानबूझकर किसी के साथ मारपीट करना, उसको चोट पहुंचाना। यह है 498A, 498A, ये धारा किस लिए लगाई जाती है, हूसोइवर, चाहे वो कोई भी हो, बीइंग हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ ए वूमन, चाहे तो हस्बैंड हो उस महिला का, चाहे उसका रिश्तेदार हो, किसका, वूमन के हस्बैंड का, अर्थात चाहे तो महिला का पति हो, चाहे महिला के पति का रिश्तेदार हो, अगर वो जो है क्या करता है, सब्जेक्टिंग सच वूमन टू क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मतलब होता है निर्दयता। तो अगर वो किसी महिला के साथ निर्दयता करता है, समझ रहे हो ना, कि एक महिला का पति या उसके पति का कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी यदि महिला के साथ निर्दयता करता है, मारपीट करता है, तो उसके लिए धारा, इसका प्रावधान है 354, 354, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स। असोल्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना या फिर हमला करना। ठीक है, तो हमला करने, ये धारा किस लिए है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स, किसी पर हमला करना, चोट पहुंचाना या क्रिमिनल फोर्स करना। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, और फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, किसी के साथ नुकसान पहुंचाना। टू वुमन, एक महिला को, विद इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा। टू आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है भंग करना। ठीक है, हर मोडेस्टी, देखो यहाँ पे लिखा है, हर उसकी मोडेस्टी, मोडेस्टी का मतलब होता है लज्जा या मान सम्मान या विनय। तो ये धारा लगाई जाती है किसी महिला पे हमला करने के लिए और इरादतन उसकी लज्जा को भंग करने के लिए।
504 504 धारा लगाई जाती है किस लिए? इंटेंशनल इंसल्ट। इंटेंशनल का मतलब होता है इरादतन, इंसल्ट का मतलब होता है अपमान। भाई एक स्थिति तो ये हो सकती है कि आपका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था, लेकिन बाय मिस्टेक आपसे किसी का अपमान हो गया। एक तो ये स्थिति है। एक स्थिति ये है कि आप किसी का जानबूझकर अपमान कर रहे हो, तो वो जो है वो कैसा अपमान माना जाता है? इंटेंशनल इंसल्ट माना जाता है। और ऐसा अपराध करने के लिए 504 धारा में कार्रवाई होती है। 506 506 किस लिए लगती है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये पहले भी वर्ड कई बार आया है, और आप में से जो लोग इस चैनल पर कुछ दिन से वीडियो वॉच कर रहे होंगे, न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, तो उनको ये वर्ड अब याद हो गया होगा। इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद रखना। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसका अर्थ होता है आपराधिक धमकी। इधर मैंने लिख दिया है। तो ये धारा जो है आपराधिक धमकी देने के लिए लगाई जाती है। एंड अंडर द डाउरी प्रोविशन एक्ट। प्रोविशन का मतलब होता है रोक, और डाउरी का मतलब होता है दहेज, और एक्ट का मतलब होता है कानून। और जो डाउरी प्रोविशन एक्ट है जो कि 1961 है, उसकी जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत भी कार्यवाही की गई अगेंस्ट विरुद्ध द वुमन्स हस्बैंड। किस किस के विरुद्ध कार्रवाई की गई? वुमेन्स हस्बैंड, उस महिला के पति के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इन लॉज, उसके जो सास ससुर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एंड अदर रिलेटिव्स, और जो दूसरे रिश्तेदार हैं, जो दूसरे संबंधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑन कंप्लेंट, शिकायत पर, बाय हर मैटरनल फैमिली। मैटरनल का मतलब क्या होता है? मैटरनल का मतलब होता है माता संबंधी, फैमिली का मतलब परिवार, अर्थात उस महिला का जो मैका है, तो उस महिला के मैके के परिवार वालों ने जो शिकायत दी थी, उसके आधार पर इन लोगों पर इन धाराओं में जो अभी हमने पढ़ाई हैं, इनके ऊपर उनको जो है केस दर्ज किया गया, कार्यवाही उन पे की गई। ही एडेड, उन्होंने और आगे बताया, हर फादर, उस महिला का के जो पिता हैं, नहीं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। भाई फादर का मतलब पिता, और जब इन लॉ और उसमें जुड़ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है ससुर। तो ही एडेड, उन्होंने बताया, हर फादर इन लॉ, के उस महिला के जो ससुर हैं, मदर इन लॉ, उसकी जो सास हैं, सिस्टर इन लॉ, जो उसकी ननद है, एंड ब्रदर इन लॉ, और जो उस महिला का देवर है या फिर जेठ है बीन अरेस्टेड, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अदर एक्यूज्ड, जो बाकी के आरोपी हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं कौन कौन? द हस्बैंड, उस महिला का पति, विल बी हेल्ड सून। देखो हेल्ड का मतलब होता है, एक वर्ब होती है होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। और चूंकि पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, इसलिए जो है आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये होल्ड की जो है वो थर्ड फॉर्म है, पकड़ना, गिरफ्तार करना। सून का मतलब होता है शीघ्र ही, ठीक है। तो जो दूसरे आरोपी हैं, जिसमें उस महिला का पति भी शामिल है, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। फर्दर का मतलब होता है और आगे की, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, ऑन का मतलब होता है जारी होना, और आगे की जो जांच है वो जारी है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा ना। और थोड़ा सा ऐसी न्यूज़ है कि इसमें एक इंटरेस्ट बन रहा है, आगे को जानने की इच्छा जग रही है कि आगे देखें क्या होता है। तो मैं समझता हूँ कि लास्ट तक आप इस न्यूज़ में चले ही जाओगे। द वूमन गॉट मैरिड, ये जो महिला है ना, गॉट मैरिड, इसकी शादी हुई थी ऑन February 11 लास्ट ईयर, पिछले साल। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल 11 फरवरी को। देखो जब इसको हिंदी में बोलते हैं तो बोल देते हैं फरवरी, लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं फेब्रवरी। तो इस महिला की 11 फरवरी पिछले साल, अर्थात पिछले साल 11 फरवरी को इसकी शादी हुई थी। हर हस्बैंड इज़ फ्रॉम अतरौली, उसका जो पति है वो अतरौली का रहने वाला है। शी रिपोर्टेड
उसने रिपोर्ट किया, उसने जानकारी दी, उसने सूचना दी, क्या? डाउरी हरासमेंट। डाउरी का मतलब होता है दहेज और हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न। तो उसने जानकारी दी कि उसको दहेज को मतलब उसके ऊपर दहेज को लेकर के उत्पीड़न किया गया। एंड और इनएप्रोप्रिएट, देखो एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएट, उसका मतलब होता है उचित, और इनएप्रोप्रिएट जो है वो एप्रोप्रिएट का एंटोनिम हो गया, इसका मतलब हो गया अनुचित। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। तो उस महिला ने जानकारी दी कि उसको उसके साथ दहेज को लेकर के उत्पीड़न किया गया एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, और उसके साथ जो है अनुचित व्यवहार किया गया। किसके द्वारा? अगेंस्ट हर इन लॉज, मतलब ये आरोप जो है उसने अपने सास ससुर पे लगाया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, और उसने आगे क्या आरोप लगाया? दैट दे ऑल्सो डिमांडेड, कि उन्होंने मांग भी की थी एक बाइक की फ्रॉम हर, उससे। आफ्टर सीइंग द वीडियो को देख लेने के बाद हर फैमिली, उसका जो परिवार है, यानी कि उस महिला का जो मैके वाला परिवार है, ब्रॉट हर बैक, उसको वापस ले आया होम, घर पे। एंड फाइल्ड, और दर्ज करा दिया पुलिस कंप्लेंट, एक पुलिस शिकायत। तो जब उसके मैके वालों ने, उस महिला के मैके वालों ने वो वीडियो देखी जिसमें उस महिला को पेड़ से बांध रखा है और उसकी पिटाई कर रहे हैं, तो वो उस महिला को वहाँ से ले आए और उन्होंने जो है उसके ससुराल वालों के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ निश्चित ही आपको काफ़ी कुछ इस न्यूज़ के अंदर सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।